कभी देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती माने जाने वाला नक्सलवाद अब कमजोर पड़ रहा है। यहां बस्तर और छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में नक्सल प्रभाव वाले जिले घटकर महज 18 बच गए हैं। जी हां, लेकिन सवाल तो यह है कि क्या नक्सलवाद पर हो रही राजनीति जमीनी लड़ाई में फोर्स के मनोबल पर असर डालती है? जी हां, ये रिपोर्ट देखिए। कभी देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती कहा जाने वाला नक्सलवाद अब कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। बस्तर और छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में नक्सल प्रभाव वाले जिले घटकर गिनती के रह गए हैं। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कभी 180 जिलों में फैला लाल आतंक अब महज 18 जिलों में सिमट चुका है। हमलों और मौतों में भी भारी कमी आई है। सुरक्षा बलों की तैनाती और विकास योजनाओं जैसे सड़क, पुल और स्कूल ने नक्सलियों की पकड़ ढीली की है। ग्राउंड पर भी तस्वीर बदली है। जहां कभी गोलीबारी और बारूदी सुरंगों का डर था, वहां अब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की आवाज सुनाई देने लगी है। बस्तर के कई बड़े इलाके में नक्सलियों का कब्जा टूट चुका है। इतना ही नहीं, जो बचे कुचे गुट हैं, उनका सफाया करना सरकार की प्राथमिकता में है। केंद्र सरकार ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि नक्सलियों का जो रेड कॉरिडोर है 180 जिलों वाला, वो अब सिमट करके 18-20 जिलों तक रह गया है। और अभी हाल ही में जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये जारी किया है कि अति नक्सलवाद प्रभावित 6 जिले बचे हैं। बाद में शासन के जो नक्सल विरोधी अभियान एवं अन्य जो कार्य योजना के तहत जो नक्सल प्रभावित जिला की संख्या काफी हद तक कम होगी। वर्ष 2025 में भारत सरकार द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन के तहत पूरा भारतवर्ष में मात्र 18 जिला जो नक्सल प्रभावित जिला के रूप में आइडेंटिफाई किए गए थे। उनमें से 6 जिला अधि नक्सल प्रभावित जिला और अन्य नक्सल प्रभावित जिला के रूप में 6 जिला और जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न के रूप में 6 जिला, कुल 18 जिला का वर्गीकरण किए गए थे। फोर्स अपना काम कर रही है, वहीं इस मसले पर राजनीति भी लाल हो रही है। विपक्ष सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार केवल आंकड़ों के खेल में ही लगी हुई है और नक्सलियों का खतरा अभी भी बरकरार है। तो बीजेपी कांग्रेस की सोच को नकारात्मक बता रही है। बीजेपी का दावा है कि सरकार की नक्सलवाद को खत्म करने के लिए की गई कोशिशें अब रंग लाने लगी है। बहुत जल्द बस्तर के हालात पूरी तरह बदलने वाले हैं। झंडा फहराने के कारण ग्रामीणों की हत्या नक्सलियों ने कर दी। लगातार नक्सली हमारे लोगों पर प्रहार कर रहे हैं और सरकार के लोग सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। तो बयानबाजी से बाहर निकलें और एक ठोस प्रयास करें। सारा प्रदेश चाहता है कि इस प्रदेश में अमन शांति की स्थापना हो। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग तारीख देते हैं। एक नई तारीख उन्होंने दिया है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। स्थिति ये है कि देश का तिरंगा झंडा फहराने के कारण ग्रामीणों की हत्या हो रही है। उन नक्सलियों का अंजाम सामने आ रहा है। उनका तिलस्म तो नहीं कह सकते इसको, इनकी जो बर्बरता थी उसको तोड़ने का काम माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में प्रदेश शासन के सहयोग से सब लोग मिलकर कर रहे हैं और लगभग ये नक्सली समाप्ति की ओर है। एक लक्ष्य आधारित 31 मार्च 2026 तक इस नक्सलवाद को समाप्त करना है। इस दिशा में सफलताएं निश्चित तौर पर प्राप्त हो रही हैं। फिलहाल बस्तर के जंगलों से निकलती उम्मीद की आवाज साफ कहती है कि नक्सलवाद अब पीछे हट रहा है। लोगों की जरूरतें इस बदलाव की असली धुरी बन रही है। बस्तर से लेकर पूरे देश तक हिंसा की जगह अमन और तरक्की की तस्वीर कायम हो रही है। नक्सलवाद के कमजोर पड़ने के संकेत तो मिल रहे हैं, लेकिन राजनीति के मोर्चे पर अब भी असली सवाल यही है कि क्या ये बदलाव स्थायी होगा। रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज, जगदलपुर।